एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। सोचिए अगर आपकी हर मेमोरी, हर इमोशन और हर अनुभव सिर्फ एक इल्यूजन हो। अगर ये सारा ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, स्टार्स, इवन आप खुद बस एक माया है, एक सपना जो इतना रियल लगता है कि हम उसे सच मान लेते हैं। सनातन धर्म ने हजारों साल पहले एक रहस्य बताया था जिसे कहा गया माया, और आज मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी उस रहस्य के बिल्कुल पास पहुंच रही है। आज हम एक साइंटिफिक यात्रा पर निकलेंगे जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का पुल बनेगा, जहां हम डिकोड करेंगे क्या यूनिवर्स सच में इल्यूजन है, और अगर हाँ तो फिर हम कौन हैं। स्वागत है आपका एक और अलौकिक यात्रा में, सिर्फ कोस्मो ज्ञान बाय आयुष पर। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। सनातन धर्म के अनुसार माया का अर्थ है दैट विच इज नॉट व्हाट इट सीम्स। वेदांता के मुताबिक जो भी दिख रहा है वो मूल्य सत्य नहीं है, बल्कि एक परछाई है, एक दृश्य भ्रम। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या। ओनली ब्रह्मा द अल्टीमेट रियलिटी इज रियल, द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। एक प्रकार का कॉस्मिक होलोग्राम जिसमें हम जीवन, दुख, सुख, कर्मा सब कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये सब टेम्पररी प्रोजेक्शन है। पर क्यों? क्या इसका कोई कॉस्मिक मैकेनिज्म है? मॉडर्न साइंस ने भी माया का कंसेप्ट इनडायरेक्टली चुना है। क्वांटम फिजिक्स का कुछ एक्सपेरिमेंट इस इल्यूजन को वैलिडेट करते हैं। फर्स्ट में है डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एक पार्टिकल तब तक वेव की तरह बिहेव करता है जब तक उसे कोई ऑब्जर्व नहीं करता। जैसे ही आप उसे देखते हो वो पार्टिकल बन जाता है। मतलब रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब आप उसे देखते हो। ये तो वही हुआ जो वेदांता ने कहा, दृष्टि में ही सृष्टि है। सेकंड में है सिमुलेशन थ्योरी। नासा के कुछ साइंटिस्ट और एलोन मस्क तब बिलीव करते हैं कि हम एक एडवांस सिमुलेशन में जी रहे हैं। अगर सब कुछ मैथमेटिकली प्रोग्राम्ड है तो माया का आइडिया साइंटिफिक लैंग्वेज में भी जस्टिफाई होता है। वैसे हमने दोस्तों सिमुलेशन थ्योरी कवर किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चेकआउट करें। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं माया को। ऋषि अष्टवक्रा बचपन से ही वैदिक ज्ञाता थे। एक दिन उन्होंने राजा जनक से कहा, महाराज मैं आपको एक पल में मोक्षा का ज्ञान दे सकता हूँ। जनक बोले, एक पल में? वो कैसे? अष्टवक्र ने उन्हें मेडिटेटिव स्टेट में ले जाके बोला, बंध मत रहो उन चीज़ों से जो बदलने वाली है, शब्द, शरीर, समय, ये सब माया है। तुम जो हो वो आत्मा हो, अविनाशी, शाश्वत। राजा जनक एक मोमेंट के लिए सब कुछ भूल गया, अपना राज्य, अपना ड्यूटीज, अपना शरीर, और वो मोक्षा की अद्भुत यात्रा तक निकल गया। यही थी माया की ब्रेक थ्रू। 1999 में रिलीज हुई द मैट्रिक्स एक हॉलीवुड मूवी नहीं बल्कि एक फिलोसफिकल मिरर थी। नियो को जब मॉर्फियस कहता है यू आर लिविंग इन अ सिमुलेशन नियो, तो उसका अर्थ यह है कि रियलिटी इज नॉट व्हाट इट सीम्स। जो आपको दिख रही है वो रियलिटी नहीं है। वेदांता भी यही कहता है, हम एक इल्यूजन में फेज है जिसमें हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। मैट्रिक्स में रेड पिल लेने का अर्थ है माया से मुक्ति। फिजिसिस्ट डेविड बोम ने एक थ्योरी दी, होलोग्राफिक यूनिवर्स, जिसमें कहा गया कि पूरे ब्रह्मांड का हर हिस्सा पूरे ब्रह्मांड का इमेज कंटेन करता है, जैसे एक होलोग्राफ। एक प्रकार से सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। माया अलग दिखने का बावजूद एक ही तत्वों का प्रोजेक्शन है। ये थ्योरी है, ये भी सजेस्ट करती है कि आपका आंतरिक विचार भी ब्रह्मांड को परिवर्तित करता है। सनातन के ऋषि मुनि ये बात हजारों साल पहले ही बोल चुके थे। माया को तभी समझा जा सकता है जब आप अपने कॉन्शियस को पहचान लो। सनातन कहते हैं जब तक आत्मा अपने को शरीर समझती है तब तक वो माया में है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कह रही है कि कॉन्शियसनेस लोकलाइज नहीं है, वो एक यूनिवर्स फील्ड का पार्ट हो सकता है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। वेदांता के मुताबिक माया से मुक्ति का सिर्फ एक रास्ता है, ज्ञान। जब आप जानते हो कि आप बॉडी नहीं, इमोशन नहीं, माइंड भी नहीं, तब आप माया का झांसे से बाहर निकलते हो। जब आपके लिए दुनिया एक ड्रीम जैसी हो जाए और फिर भी आप उसमें निर्विकार रहो, तभी आपने माया को समझा है।
तो क्या ये सारा यूनिवर्स एक इल्यूजन है? हो सकता है हो सकता है ये सब एक डिवाइन गेम हो, एक लीला जिसमें हम सब अपने रोल्स निभा रहे हैं। लेकिन अगर माया एक इल्यूजन है तो सत्य क्या है? शायद जवाब इसमें छुपा है। माया को समझने के बाद भी जीवन को पूरी भावना से जिए, तभी आप सच में जागे हुए हो। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स एक इल्यूजन है या फिर सत्य? कमेंट्स में अपना ज्ञान हमसे ज़रूर बताइए। ऐसे ही डीप और अलौकिक टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष। ये जर्नी अभी शुरू हुई है, अंतिम ब्रह्मांड के साथ होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद आपके समय के लिए।